इंग्लिश मतलब इंग्लिश अमर। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज हम सीखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच अलंकार होता है। अलंकार क्या होता है? अलंकार इस प्रकार से है जैसे कि आजकल बड़े छोटे बच्चे और ख़ासकर लड़कियां और लड़के यंग ये जो है बहुत ही अपने आप को डेकोरेट करने में प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को सजाने में प्रयासरत रहते हैं मेकअप कर करके। इसलिए क्योंकि ये जो है सुंदर दिखें, स्वस्थ दिखें। और इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा को जो सुंदर और अच्छा बनाने के लिए इसमें अलंकार का प्रयोग होता है और अलंकार को ही फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये फिगर ऑफ कई प्रकार के होते हैं अलंकार। यहाँ पे मुक्ता मैंने जो है फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, इसको जो है आज हम दो भाग, ये सिमली और मेटाफर, इनको आप बताएंगे। आइए देखते हैं। सिमली मतलब होता है सिमली उपमा। सिमली हिंदी में क्या बोलते हैं? उपमा। और सिमली का पूरा रूप है सिमिलियर, एक जैसा। सिमिलियर, SIMILIAR, सिमिलियर, एक जैसा, एक समान। तो सिमली का मतलब है उपमा। अब उपमा को हम कुछ अलग नहीं समझते हैं, उपमा को हम तुलना भी समझते हैं। तुलना के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है मुख्य तरीके से ये समझना है कि इसमें क्या होता है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो वस्तुएं होती हैं, या दो कोई भी कुछ भी दो चीज़ हो सकती है जिसमें कि एक दूसरे की तुलना की जा सके। और तुलना के लिए जो है इसमें लाइक का प्रयोग हो सकता है, एज का प्रयोग हो सकता है, एज का प्रयोग हो सकता है, और जस्ट एज का प्रयोग हो सकता है, लाइक का प्रयोग हो सकता है। यानी कि जब ये वाक्य होगा जिसमें तुलना होगी, जिसमें उपमा दी जाएगी, ये सिमली अलंकार में इन वर्णों का ही प्रयोग अवश्य होगा। कहीं न कहीं पर हो सकता है आगे हो सकता है बीच में हो कहीं पर कहीं न कहीं ये जो है इसमें अवश्य होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? हम सिमली बोलेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर ये दिया है मेटाफर, रूपक अलंकार। मेटाफर, रूपक अलंकार, इसमें इसके शब्दों में ही छुपा हुआ है मिटा दो। मिटा दो, मिटा दो, फोड़ दो, मिटा दो और फोड़ दो, मतलब इनको मिटा दो और फोड़ दो। मतलब यहाँ पर जो है ये चीज़ जो नहीं है इसमें लाइक और एज, सुन एज, या एज या एज, जस्ट एज, ये चीज़ कुछ नहीं होगा। इनको क्या कर दिया गया? इनको मिटा दिया गया है। इनको क्या कर दिया गया? फोड़ दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ये उपलब्ध नहीं है और लगभग सब सेम ही है। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ है लाइफ, जीवन, और यहाँ पर एक स्वप्न। यानी कि जीवन कैसा है, लाइक दिया गया है। तो लाइक क्या लग रहा है? जीवन जो है हमारा एकदम स्वप्न जैसा है। ये बात सही भी है, जीवन हमारा जो है कैसा है? एक स्वप्न जैसा है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया। तो इसमें ये लायक लगा हुआ है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारा क्या है? सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। और इसमें इस साइड देखिए, लाइफ इज ए ड्रीम, इसमें जो है तुलना नहीं की जाती है, इसमें उसका रूप ही बता दिया जाता है। रूपक हिंदी में दिया गया है, उस वस्तु का वही रूप बता दिया जाता है। तो मेटाफर जो रूपक होता है, रूपक में दोनों वस्तुओं का एक ही तरीके से एक ही रूप में रूपांतरण जैसा कर दिया जाता है। जिसमें कि जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, यानी कि जीवन क्या है? स्वप्न ही है। यानी कि जीवन और स्वप्न ये एक ही चीज़ को इंगित कर रहा है। मतलब लाइफ ही स्वप्न है। तो इसमें लाइक, एज, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। यानी कि लाइफ को क्या का रूप दे दिया गया है? स्वप्न का रूप दे दिया गया। उपमा नहीं दी गई है। उपमा मतलब तुलना, उपमा मतलब तुलना नहीं की गई है। इसमें उसी को डायरेक्ट वही बता दिया गया है। क्या? लाइफ क्या है? स्वप्न है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये देखिए, दिस पेन इज लाइक ए मार्कर, यानी कि एक पेन जो है, ये पेन जो है, ये पेन जो मैं देख रहा हूँ, इसको ये कह रहे हैं यह पेन इज लाइक ए मार्कर। ये पेन कैसा है? ये मार्कर जैसा पेन है। यानी कि मार्कर जैसा पेन है, यानी कि ये पेन है और ये मार्कर है, दो वस्तुएं अलग अलग हो गई। ये पेन जो है देखने में कैसा है? मार्कर जैसा है, मार्कर जैसा है। और यदि यही इधर दिया गया हो, दिस पेन इज ए मार्कर, यानी कि इसमें दोनों वस्तुओं को, इधर पेन है, ये मार्कर है, इसको जोड़ के ये पूरा बना दिया गया। ये पेन जो है एक मार्कर ही है,
मतलब इसमें दोनों को एक ही दर्शाया गया है। वो पेन जो है, ये पेन जो है क्या है, ये पेन जो है एक मार्कर ही है। इस टाइप से इसको यूज करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, माई लव इज लाइक ए रेड रोज। कोई बड़ाई कर रहा है कि मेरा प्रेम जो है क्या है, एक लाल गुलाब है, लाल गुलाब के जैसा है। मेरा प्रेम लाल गुलाब के जैसा है, ये लाइक दिया गया है, लाइक, इसलिए यहाँ पे जैसा का प्रयोग होगा, लाइक। और यहाँ देखो इसमें भी दो वस्तुएं हैं, एक इधर और एक इधर। इसमें भी दो थिंग्स हैं, एक इधर एक इधर, दोनों में होंगी, लेकिन इसमें एक लाइक से या एज से या जस्ट एज से जोड़ा जाएगा। आइए देखते हैं। और इसमें माई लव इज ए रेड रोज, इसमें दोनों को मिलाकर, दोनों को ये जो है क्या कर दिया गया है, ये कंबाइंड कर दिया गया है यहाँ पर। और ये एक ही सेंस जो है इसमें, माई लव इज ए रेड रोज, मेरा प्रेम जो है क्या है, एक गुलाब है, मतलब उसी को पूरा रूप दे दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए, इसमें ये अलग अलग है। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यानी कि मैं घूमा अकेला, लोनली मतलब अकेला, मैं घूमा अकेला एज ए क्लाउड, यानी कि बादलों जैसे, मतलब जैसे कोई घूम रहा है अपना टहल रहा है, यानी कि उसने कहावत कहा गया है कि मैं घूमा बादलों जैसा अकेला। और नेक्स्ट ये जो है सारे जो है उपमा के सिमली के फिगर ऑफ स्पीच है। इसका उदाहरण देखिए, ही इज एज फिर्म एज रॉक, वह इतना मजबूत है, वह इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, जैसे कि एज, जैसे कि चट्टान। और नेक्स्ट, लुक्स लाइक इनोसेंट फ्लावर, ये इम्परेटिव वाक्य है। इसमें जैसे ऐसा दिखता है जैसे कि निर्दोष मासूम फूल, यानी कि लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है जैसे कि मासूम फूल हो, ऐसा दिखता है जैसे कि मासूम फूल हो। और आइए नेक्स्ट इधर देखते हैं। इसमें ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह है, इसमें दो वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, एक ही है वह है और एक ये स्टार है, यानी तारा, वह है तारा। इंग्लिश मतलब इंग्लिश अमर।